मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़े हिंदुस्तान, सभी देशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बधाई देता हूं। आवाज़े हिंदुस्तान का गठन देश में आतंकवाद के खात्मे के लिए हुआ, देश में नार्को के खिलाफ एक मुहिम खड़ी करने के लिए हुआ, पॉलिटिकल टेररिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी करने के लिए हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लिए हुआ कि कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान मजबूत हो सकता है। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर लाइव हो रहे हैं। दोस्तों, आज जैसे हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है, उसने एक बयान दिया है कि जो अखनूर के ऊपर आतंकी हमला हुआ है वो हाफिज सईद की और लश्कर-ए-तैयबा की सर्जिकल स्ट्राइक थी अखनूर में। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तो जवाब नहीं दे सके, हमने जवाब दिया मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक का, लश्कर-ए-तैयबा ने जवाब दिया। मैं इस कुत्ते के बीच को एक बार फिर चेतावनी देता हूं और इसके ऊपर इसका अगर इसकी मां ने दूध पिलाया, मेरे साथ टाइम रखे कश्मीर के लाल चौक का। मैं आज सीधे हाफिज सईद और उसके कुत्तों को सूर के बीच तुम सबको ललकार रहा हूं। मैं लाल चौक का टाइम रखो। मैं वीरेश शांडिल्य अपनी मां की कोख की कसम खाता हूं, वार पार की लड़ाई का फैसला हो जाएगा। जो जिन लोगों को तुम कश्मीर में बहकाते हो, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जिन तुम कश्मीर के नौजवानों को, इनोसेंट नौजवानों को तुम गुमराह करते हो, उनके बीच जाऊंगा मैं। अब कश्मीर से 370 खत्म करूंगा। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया, आजा कश्मीर के लाल चौक पे, ताकि कश्मीर के लोगों को भी पता चल जाएगा कि तू कितना मर्द का बच्चा है। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की सरकार का बाप है तुझे, तो हमें पता है। मैं पाकिस्तान के लोगों को कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं तो इसका सर कलम कर दो पाकिस्तान के अंदर। अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान की दोस्ती हिंदुस्तान से हो जाए, पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो जाएं, तो पाकिस्तान की आवाम को, लखवी को, मौलाना मसूद अजहर को, दाऊद को और हाफिज सईद को मौत के घाट उतार देना चाहिए। वहाँ की सरकारें इनके टेरर में हैं, वहाँ की सरकारें इनके इशारे पर काम करती हैं। नवाज शरीफ ISI के इशारे पर काम करता है, तभी तो नवाज शरीफ बुरहान वानी को जो है शहीद बताता है। ये सरकार, पाकिस्तान की सरकार, वहाँ का अवाम के ऊपर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। ये सरकार और ये आतंकवादी कुत्ते के बीज हैं। अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हाफिज सईद का सर काटेगा, मौलाना मसूद अजहर का सर काटेगा, ये वही मौलाना मसूद अजहर है जो तिहाड़ जेल से रिहा हुआ चीफ मिनिस्टर महबूबा को जब इन्होंने अपहरण किया। तो मैं हाफिज सईद को आज ललकारता हूं कि तू अगर असल का है, अगर वाकई तेरे अंदर खून किसी हराम का नहीं है तेरे शरीर में, तो आजा लाल चौक के ऊपर, इधर से मैं आऊंगा। मैं जब तक तू कहेगा मैं वहीं रुकूंगा, जब तक तू अंदर घुसपैठ नहीं करता। देखते हैं किसमें कितना दम है। मैं एक बार फिर इस हाफिज सईद कुत्ते के बीच की सर की 51 लाख रुपए कीमत लगाता हूं। और अगर तेरे यहाँ गुर्गे हैं, हिंदुस्तान में तेरे गुर्गे हैं ना, तू तो कहता है लश्कर-ए-तैयबा का हर जगह कनेक्शन है। बता मैं कहाँ हूं, तेरे आतंकवादी मेरे साथ टाइम फिक्स कर लें। मैं आज एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं, मोदी जी हमारी सेवाएं लें। आप सेना की सेवाएं ले रहे हैं, आप पैरामिलिट्री की सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा शेर नहीं है आपकी पार्टी में जो कश्मीर में जाकर 370 खत्म करने को लेकर आपकी मुहिम को मजबूत करे। जब यूपी के अंदर आकर खुलेआम आपको मोटिवेट करे। जब तक कश्मीर के अंदर 370 खत्म नहीं होती, तब तक कश्मीर का कोई भला नहीं कर सकता। कश्मीर में हाफिज सईद जैसे कुत्ते, मौलाना मसूद जैसे कुत्ते, हुर्रियत नेताओं जैसे ये कुत्ते माहौल खराब करते रहेंगे। तो मैं देश की जनता से चाहूंगा कि इस बात को पाकिस्तान तक ही नहीं, मोटिवेट भी हो आपस में और संकल्प लें। आज लोहड़ी है कि हमने कश्मीर के अंदर से 370 खत्म करनी है। मैं कश्मीर की आवाम के साथ मिलकर 370 खत्म करने की मुहिम चलाऊंगा। मोदी जी आप आदेश दें, आप आदेश दें।
ताकि आपको पता चले देश में आज भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय जैसे शूरवीर आज भी माओ की कोख से जन्म लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दूसरा, मोदी जी पहले तेज बहादुर ने सब्जी को लेकर, और आज एक सीआरपीएफ के जीत राम ने एक वीडियो वायरल किया। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो वायरल किया था और उसमें मैंने चेतावनी दी थी सरकार को कि अगर सरकार ने या बीएसएफ के अधिकारियों ने तेज बहादुर का कोई नुकसान करने की कोशिश की तो आवाज़े हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। मैं इस बात के ऊपर तेज बहादुर का बात का अब समर्थन करता हूं कि तेज बहादुर का वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि जिस तरह बीएसएफ के अधिकारी, आज बड़ी शर्म की बात है, पीएमओ को कॉग्निजेंस लेना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ा। वेयर इज होम मिनिस्टर, वेयर इज गृह मंत्रालय, कहां गया गृह मंत्रालय? मैंने मांग की थी, अगर आप गृह मंत्रालय बोनाफाइड था, गृह मंत्रालय की नीयत साफ थी, तो गृह मंत्रालय ने क्यों नहीं इसकी जांच सीबीआई को दे दी? क्यों नहीं इसकी आईपीएस के अंदर आईपीएस की टीम बना के इसकी एसआईटी बनाई? बीएसएफ के अधिकारियों से इसकी जांच क्यों करवाई? अब मैं उसकी वाइफ की बात का समर्थन करता हूं। उसकी वाइफ की बात बहुत बड़ी बात है, देश की जनता को भी सोचनी होगी, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी सोचनी होगी। उसने कहा कि अगर मेरा पति मानसिक तौर पर पागल था या बीमार था, सिक था, तो उसने उसके हाथ में हथियार क्यों दिया हुआ था बीएसएफ ने? ये बहुत बड़ी बात कर दी उस औरत ने, मैं सल्यूट करता हूं। और मैं आवाज़े हिंदुस्तान, तेज बहादुर तेरे साथ खड़ी है। अगर 48 घंटे के अंदर उसकी वाइफ के साथ रेवाड़ी के अंदर या जहां भी उसकी वाइफ है, मीडिया के अंदर उसका इंटरव्यू लाइव ना दिखाया सरकार ने, तो मेरा आवाज़े हिंदुस्तान सड़कों पर आ जाएगा। क्योंकि बीएसएफ का और वहाँ की आवाम ने एक जम्मू के आसपास जहाँ तेज बहादुर डिप्यूट था, वहाँ की आसपास की आवाम ने बयान दिया, जो अखबारों में छप रहा है, कि बीएसएफ के कुछ अधिकारी राशन और तेल बेचते हैं। तो इसका मतलब तेज बहादुर के आरोप साबित हो चुके हैं। और जिस तरह तेज बहादुर को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह तेज बहादुर की ड्यूटी बदल जा रही है, जिस तरह तेज बहादुर को पागल बताया जा रहा है, मानसिक तौर पर पागल बताया जा रहा है, उसका कोर्ट मार्शल होने की बात कर रही है। भाई अगर उसका कोर्ट मार्शल हुआ तो उसको ड्यूटी किस चीज़ की ली जा रही थी? उसको इतने इंपॉर्टेंट मोर्चे पर क्यों रखा गया, क्यों डिप्यूट किया गया? आवाज़े हिंदुस्तान की रिपोर्ट आ चुकी है। आवाज़े हिंदुस्तान आज देश की आवाम से स्पष्ट करता है कि तेज बहादुर के आरोप बिल्कुल जायज़ हैं। उनकी मिसिज के आरोपों के बाद, और जो बीएसएफ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का तेज बहादुर के पीछे पड़ना, उन अधिकारियों का इंटेंशनली तेज बहादुर का नुकसान करना, उसको प्रेशराइज करना, इस बात का क्लियर संकेत है, इंडिकेशन है कि तेज बहादुर ही इज एब्सोल्युटली राइट। मतलब उसने एक इतना डेयर स्टेप लिया। और मोदी जी जब कोई सेना का या पैरामिलिट्री फोर्स का अधिकारी सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पूरे देश में सेना का पैरामिलिट्री फोर्स को लोग इनाम देते हैं, सल्यूट करते हैं। अगर उसने दाल के बारे में बता दिया कि दाल गलत है तो इतना अडंबर क्यों नहीं बीएसएफ के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? क्यों नहीं डीजीपी बीएसएफ को बदला गया? क्यों नहीं आईजी उस बटालियन की जो इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया गया? उसके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्यों इतना अडंबर बनाया जा रहा है? एक और आ गया, किस को? अगर किसी देश की सेना या पैरामिलिट्री फोर्स बिगड़ जाए मोदी जी, तो जंगल राज हो जाएगा। आप हिंदुस्तान, इतिहास इस बात का गवाह है कि पड़ोसी देश में ने बंदूक के दम पर सरकार बनाई। आप इनको बागी ना करें। ये वो लोग हैं जिनको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, खेत में किसान और सीमा पर जवान, सल्यूट का पात्र है। इसलिए मोदी जी अपनी रणनीति बदलिए। ये आपकी छवि को खराब करने की साजिशें जो भी ताकतें रच रही हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, आपके लिए डीजी एक सिपाही अपनी बॉस के ऊपर एलिगेशन लगाए, अपने यूनिट के ऊपर एलिगेशन लगाए, इसका मतलब इस युग में ये कहाँ का राम राज है,
कहाँ करप्शन खत्म हुई, कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई, कहाँ टेरर खत्म हुआ। जैसे पुरानी सरकारों में टेरर होता था, यहाँ तो फिर इसका मतलब जो औरंगजेब का राज हो गया। और ये अफसर नहीं है, ये तो औरंगजेब हो गए। अगर कोई जो इनके खिलाफ बात कर दे, अगर अपनी कोई तकलीफ अपने मुंह से बयां कर दे, अल्फिया बयान दे दे, वीडियो वायरल कर दे, डेमोक्रेसी है। अगर किसी के साथ उसने क्या पता 4 पत्तर 10 पत्तर लिखे हो, दबा दिए हो, तो मोदी जी 48 घंटे के अंदर आपको तेज बहादुर की वाइफ के साथ उसका लाइव इंटरव्यू करवाने के डीजीपी बीएसएफ को आदेश दें। नंबर 2, उसको तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी अलग स्टेट की या हरियाणा पुलिस की। नंबर 3, वो चंडीगढ़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दिल्ली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नंबर 4, तेज बहादुर जी को आप खुद मिलें। जब आप कश्मीर में जब फ्लड आता है, जब आप कश्मीर में जा सकते हो, जब आप सेना के जवानों को हौसला देने जा सकते हो। वो भी एक जवान है जो मोर्चे पर था, उसने अपनी बात रखी और अब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है, उसको पागल बताया जा रहा है। कहीं कहीं अखबार छाप रहे हैं, अब उसको प्लम्बर की ड्यूटी दे दी, अब उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो आवाज़ हिंदुस्तान बीएसएफ से भी लड़ेगा। बीएसएफ का मतलब सिपाहियों से नहीं, डीजीपी बीएसएफ से। अगर जरूरत पड़ी हम राजनाथ सिंह जी के भी आमने सामने होंगे, क्योंकि ये अब इशू नाउ दिस इशू इज वेरी सेंसिटिव। ये अब कोई बात साधारण बात नहीं रही। देश की जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि देश की जनता ने देश की पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के साथ कारगिल का जब युद्ध हुआ तो किस तरह देश की जनता ने कारगिल के लिए चंदा इकट्ठा किया। ये सेना के जवानों को बूस्ट करने की एक मुहिम थी। तो मोदी जी, आपको इस मामले में खुद इंटरवीन करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैं आपसे मिलने की मांग करता हूं, मैं राजनाथ सिंह जी आपसे मिलने की मांग करता हूं। और बीएसएफ के डीजीपी साहब, मेरा नंबर 8221953333 है। आप मेरे साथ मीटिंग फिक्स करें, तेज बहादुर से हमारी मीटिंग कराएं। हम 11 आदमियों का एक डेलीगेशन, जहां आप कहो, जम्मू कश्मीर कहो जम्मू कश्मीर आए, दिल्ली कहो दिल्ली आए, चंडीगढ़ अगर आप बैठते हो, जहां भी आप डीजीपी बैठता है, हम मिलने के लिए तैयार हैं। और गृह मंत्रालय से मैं राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूं कि एक होम सेक्रेटरी इंडिया और आईपीएस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए। और अगर वो उसके लिए आप समझते हो कि वो मुश्किल काम है, तो इसकी जांच तुरंत सीबीआई को दे दी जाए। और जहां तेज बहादुर डिप्यूट था, तेज बहादुर को वहीं डिप्यूट रखा जाए। उसकी वाइफ के साथ उसकी तुरंत बात करवा दी जाए, क्योंकि उसकी वाइफ की स्टेटमेंट थी कि मुझे जिस दिन से मेरी लास्ट बात जो उसी दिन बात हुई थी, तो बड़ा सीरियस इशू बन गया। इससे आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है, पंजाब में चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी सारी पोजीशन मोदी जी आपकी खराब होगी। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पार्टी के लोग ही, आपकी सरकार के लोग ही आपकी छवि को देश में खराब कर रहे हो? इस पर गंभीर चिंतन करें। मैं एक बार फिर, और जो मेरे वीडियो, मेरा इससे पहले तेज बहादुर को लेकर एक वीडियो था, मेरे वीडियो को उन्होंने ध्यान से नहीं सुना लोगों ने और उसके ऊपर प्रतिक्रिया की। लेकिन मैं स्वास्थ्य आलोचना का हमेशा का स्वागत करता हूं। ये जो फेसबुक है, ये जो सोशल मीडिया है, ये एक मंच है, वॉइस ऑफ द पीपल्स है। जो मंच होता है उसके ऊपर हमें असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना होता, उसके अंदर हमने अनपार्लियामेंट नहीं बोलना होता। आप किसी तरह भी मेरी बात का विरोध करें। मैंने उसमें भी कहा, उस वीडियो में भी कहा था कि अगर तेज बहादुर के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की गई तो हमारा आवाज़ हिंदुस्तान आमने सामने हो जाएगा। और मैं तेज बहादुर की वाइफ्स को भी कहता हूँ, जहाँ बहन जी आपको हमारी ज़रूरत हो, मेरा नंबर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बहन जी 8221953333। आपने जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, अम्बाड़ा में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, श्रीनगर में, दिल्ली में, रेवाड़ी में, हम हर जगह आपके साथ हैं। आप हमारी बहन हैं। अगर हमारे एक साथी ने, देश के एक जवान ने इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो ये राम राज होना चाहिए मोदी जी इस देश में। आप ये इतना बड़ा आरोप लगने के बाद आप ये संदेश दो, अगर ये आरोप सही है तो उस डीजीपी बीएसएफ के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उसको मानसिक तौर पर बीमार बताने वाले। मैं पुनः आवाज़ हिंदुस्तान से जुड़ने की अपील करता हूं। हम बहुत जल्द पूरे देश में
22 राज्यों में स्टेट प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं। इस देश में कहीं भी, चाहे बम्बई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो या भुवनेश्वर हो, चाहे पंजाब हो या चंडीगढ़ हो, हिमाचल हो, जहाँ भी मेरी मूवमेंट से कोई जुड़ना चाहे मेरे साथ खड़े। भगत चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मैं देश को मजबूत करूंगा, मैं देश की एकता और अखंडता को मजबूत करूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। एक बार फिर मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। धन्यवाद।